मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल ने एक नई मांग सरकार के सामने रख दी। तमाम दस्तावेज है जिसे मनोज जारंगे पाटिल मानने को तैयार नहीं है। वो वैलिडिटी पे एक नई डिमांड रख दी है। सरकार पर यह आरोप भी लगा रहे हैं कि जो पिछले समय जो उनको कास्ट के सर्टिफिकेट दिए गए थे उनमें सरकार के कुछ मंत्रियों के कारण से उन्हें माना नहीं जा रहा। सरकार के मंत्री उसे मान्य नहीं करने दे रहे हैं, उसे लागू नहीं होने दे रहे। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबन राव जी, दस्तावेज क्या बता रहे हैं और मनोज जारंगे पाटिल की जो डिमांड है कि वैलिडिटी की जो वो अलग से मांग कर रहे हैं उसको किस तरीके से देख रहे हैं। उनका कहना यदि नहीं होगा तो फिर से पूरी तरीके से आंदोलन किया जाएगा। नहीं, ये देखिए कि मैं जब से ये आंदोलन शुरू हुआ और न्यायमूर्ति शिंदे समिति का काम चालू हुआ कि पूरे महाराष्ट्र में कुणबी मराठी जातियों की नोंद रिकॉर्ड ढूंढ के निकालो और उसकी आंकड़ेवारी जाहिर करो। कि लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा था कि 58 लाख का जो आंकड़े का भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, ये गलत है। अभी सरकार ने जो 30 तारीख को आंकड़ेवारी घोषित की उसके अनुसार 1986, नॉट फ्रॉम 1923, 1986 से आज तक जो रिकॉर्ड मिले हैं उनकी टोटल है 58,26,868। 1986 से यह है, हम एग्री करते हैं। उसमें से सरकार ने आज तक 51,71,781 प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दे चुके हैं। तो इसमें तो कोई ये दुमत नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो करेगा 58 लाख लोगों को, अरे भैया ये लोगों को ऑलरेडी मिल चुके हैं, इसका आंदोलन से कोई संबंध नहीं है कि 86 से सरकार की प्रोसेस है। जब से आंदोलनकर्ताओं ने आंदोलन किया मराठवाड़ा प्रदेश के लिए, उस मराठवाड़ा प्रदेश में 24/10/2023 से जब से कामकाज शुरू हुआ तब से जो नए डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, नई नोंद मिली है, उनका फिगर है 49,358। 49,358 ये सही फिगर है। और ये जो रिकॉर्ड मिले उसके अगेंस्ट में सरकार ने 3,11,860 प्रमाण पत्र इशू किया है। चलो हम मानते हैं क्या, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट मिलना यानी आपको ओबीसी का बेनिफिट मिलना ऐसा होता नहीं है। जब तक के वो कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं होती तब तक के उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो इस वैलिडिटी मिलने के लिए जो लोगों ने अप्लाई किया वो 24/10/23 के बाद अब तक का जो फिगर है वो है सिर्फ और सिर्फ 20,143 लोगों ने अप्लाई किया और उसमें से 15,597 लोगों को वैलिडिटी मिल गई। तो ये 15,597 नए ओबीसी है कि जिनके पास रिकॉर्ड नहीं था, शिंदे समिति के माध्यम से वो रिकॉर्ड मिल गया, उनको हमारा विरोध नहीं है। लेकिन ये 58 लाख का जो फिगर भ्रमित करने वाला है वो आज का नहीं है, वो बाकी के लोगों के पास 4 पीढ़ियों से प्रमाण पत्र है, आज से नहीं है, और उनकी पूरी की वैलिडिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल 24/10 के बाद का फिगर हम लेते हैं कि हमारे अमरावती रीजन में 53,712 लोगों को नए सर्टिफिकेट दिए, जिसमें से 49,118 लोगों की वैलिडिटी हो चुकी है। हमारे नागपुर डिवीजन में 57,170 लोगों ने सर्टिफिकेट मांगे और वैलिडिटी मांगा, उसमें से 56,373 लोगों को वैलिडिटी मिल। 95% के ऊपर का ये फिगर है, क्योंकि हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स है। पीढ़ी जात हमारे बाप यानी वैलिडिटी मिलने के लिए जो 3 कंडीशन होती है कि सबसे पहले आप 1967 के पहले से आपके पिताजी, आजोबा, पंजोबा, खापर पंजोबा यहाँ के रहवासी होना चाहिए। आपके रेवेन्यू या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे वो उस कास्ट की नोंद होना चाहिए, और जिसको हम वंशावल बोलते उस वंशावल में आपका नाम होना चाहिए। ये हब्स हमारे विदर्भ के लोगों के पास है, उत्तर महाराष्ट्र के लोगों के पास है, कोकण के लोगों के पास है, पुणे के डिवीजन के लोगों, इसलिए उनकी सारे उनकी वैलिडिटी हो रही है। मराठवाड़ा में जो सिर्फ 3,11,000 में से 20,000 लोगों ने अर्जा किया और 15,000 लोगों को मिला, ये आंदोलन मराठवाड़ा में पूरता है। तो मराठवाड़ा में कहाँ 58 लाख नोंदी मिली?
क्या वहाँ पे तो सिर्फ 150,000 49,000 लोगों को ही मिली। तो जो है वो चल रहा है। और इसलिए अभी जो आप कह रहे थे कि अभी उन्होंने नया बोला कि ये जो वैलिडिटी के रूल है उनमें उसको चेंज करो, तो वैलिडिटी के रूल ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से बने हैं, केंद्र सरकार ने बनवाए हैं कि SC ST और OBC तीनों कैटेगरी के लिए वैलिडिटी करने के लिए वो अपने महाराष्ट्र का कब से रेसिडेंस होना चाहिए, रहिवासी जिसको हम कहते हैं, उसके पास कौन से कागज होना चाहिए और वंशावळ कैसी जुड़ना चाहिए। ये कुछ OBC कैटेगरी के लिए। तो जो आप मांग, जो जारंगे जी ने मांग किया 58 लाख का जो आंकड़ा दिया उन लोगों ने, वो मांग जायज नहीं है क्या? उतने लोग वैलिडिटी के लिए एलिजिबल नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका आंदोलन शुरू हुआ तब से कितने रिकॉर्ड मिले उसकी डिमांड करो ना आप। ये 58 लाख रिकॉर्ड 1986 से सरकार कह रही है। ये आंदोलन कब से चालू हुआ? 23 से मराठवाड़ा में कितने रिकॉर्ड मिले? 150,000। फिर 150,000 और 58 लाख का फिगर का, और 58 लाख में से तो 52 लाख लोगों को सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। अगर हमने मराठवाड़ा का छोड़ दिया तो वो 52 लाख में से वो कम से कम 50 लाख लोगों की वैलिडिटी हो चुकी है, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड है। उनमें ऑब्जेक्शन लेने की कोई कारण ही नहीं है। जैसा हमने आपको हमारे विदर्भ का बताया कि इतने लोगों को वैलिडिटी मिल चुकी है। तो किन क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर वैलिडिटी नहीं मिली है? मराठवाड़ा। कितने लोग हैं वहां पे? अभी बताएं कि 3,11,000 प्रमाण पत्र इनके आंदोलन के बाद इश्यू हुए हैं। उसमें से 20,000 लोगों ने अर्ज किया और 15,000 लोगों को वैलिडिटी मिल चुकी है। बाकी लोग जब अर्जी करेंगे तब उनका वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट है तो वैलिडिटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बबन राव जी, आप 3 लाख की बात करें मराठवाड़ा की, लेकिन जारंगे जी 58 लाख का फिगर कहाँ से लाए? ये पूरे महाराष्ट्र का फिगर ले रहे हो। महाराष्ट्र का और उनके आंदोलन का कोई संबंध नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हम अगर विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में 35 लाख रिकॉर्ड मिले। ये 35 लाख रिकॉर्ड 4 पीढ़ी के है ना, इनका आंदोलन शुरू होने से नहीं मिला ये रिकॉर्ड। हमारी 4-5 पीढ़ियां इस पूरे विदर्भ में रह रही है, उनके रिकॉर्ड मिले हैं। और उसके बाद हम चौथी पीढ़ी के जिसके पास सर्टिफिकेट है, पहली मेरे बच्चों को सर्टिफिकेट मिल चुके, मेरे पोती का सर्टिफिकेट मैंने निकाल लिया। तो ये आंदोलन की वजह से नहीं मिला ना। मेरे पिताजी के पास सर्टिफिकेट था, मेरे पास था, इसलिए मेरे बच्चों को मिला और मेरे बच्चों के कारण मेरे पोती का मिला है। तो ये ऐसा है। तो ये फिगर अगर वो ये आंदोलन के साथ जोड़ते हैं तो ये तथ्य नहीं है। रेवेन्यू मिनिस्टर पे भी टीका टिप्पणी की है। नहीं, ऐसा है, किसी पे टीका टिप्पणी करने से कुछ कायदा बदलने वाला नहीं। देश हो या राज्य हो, ये कायदे से चलता है। क्या ऐसे में टीका टिप्पणी करने से तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते? उसमें क्या बोलते कॉन्क्रीट ये होना चाहिए ना, क्या कि वो उन्होंने जो क्लेरिफिकेशन दिया है सरकार ने, और इन्होंने सरकारी क्लेरिफिकेशन में बोल रहा हूँ कि भाई इन्होंने कोई प्रेशर हमारे पे लाए नहीं। वो कलेक्टर के से रिलेटेड है। कास्ट सर्टिफिकेट कलेक्टर ऑफिस देता है, वैलिडिटी समाज कल्याण खाता करता है। और समाज कल्याण खाता वैलिडिटी मतलब क्या? उसके रूल ठहरे हुए हैं कि ये कागज होंगे तो वैलिडिटी मिलेंगी। अच्छा, ये कुछ महाराष्ट्र में पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले अनेक लोगों की, हजारों लोगों की वैलिडिटी नहीं हुई है। लोगों के नगर सेवक पद गए, लोगों की नौकरियां गई, लोगों का एजुकेशन खंडित हुआ। उसके लिए अपन कुछ कर नहीं सकते और कुछ बोल नहीं सकते। रेवेन्यू मिनिस्टर पे भी आरोप लगाया है। नहीं, रेवेन्यू मिनिस्टर का कोई संबंध नहीं ना। रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो क्लैरिफिकेशन दिया और गवर्नमेंट ने जो क्लैरिफिकेशन दिया, उसने क्या कहा है? उनके पास कोई तो भी आदमी कंप्लेंट लेके गया, उसमें उन्होंने लिखा है कि तपासनी करावी। अब ये तो जनरल रिमार्क रहता है कोई भी मिनिस्टर का, चाहे रेवेन्यू हो, फाइनेंस हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो। क्या डायरेक्ट ऑर्डर का है उसमें? कि आपकी मीडिया ने जो बताया वो पढ़ा मैंने कि तपासून अहवाल सादर करावा, रिकॉर्ड एक्शन लिखो, ऐसा कहाँ लिखा है? इसलिए कुछ कारण नहीं रहते हुए किसी एक ओबीसी मंत्री को इस तरह से टारगेट करना, यानी ओबीसी को अगर टारगेट करना उनका ये अगर ये हेतु होगा तो कल फिर हमको भी हमारी भूमिका बदलना पड़ेगा। क्या उसके लिए आप लोग आंदोलन करोगे जारंगे जी के खिलाफ? हमारे आदमी को ऐसा जानबूझ के कोई कारण नहीं रहते हुए अगर बदनाम करने की कोशिश होती होगी किसी से, तो हम भी फिर उनके आदमियों पे आरोप लगाने के लिए आगे पीछे नहीं देखेंगे। अगर वो दोषी होते, उन्होंने सही में ऐसा कुछ कहा होता तो हमने उनको बोला रहता। लेकिन मीडिया ने भी दिखाया है, ये सरकार ने भी अपनी बाजू रखी है। वहाँ के कलेक्टर ने जो ये निकाला क्लैरिफिकेशन, उसमें ये कहा गया है कि हमने किसी का कैंसिल नहीं किया और सरकार ने या बावनकुळे साहब ने हमको ऐसे कोई आदेश दिए नहीं है। आपके सोशल मीडिया ने पूरा बताया उनका ये लेटर, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि बात तपासून अहवाल सादर करावा, ये कॉमन रिमार्क होता है।
क्या उनको बदनाम कर रहे हैं बावनकुळे जी को? मैं तो ऐसा ही बोलूंगा ना, बदनाम करने की कोशिश है ये। किसी को कैरेक्टर पर जब उड़ाना, जानबूझ के बदनाम करना, ये मत का मैं नहीं हूं। तो ओबीसी का आंदोलन किस रूप में रहेगा? हम लोग अभी वो क्या मांग रहे हैं इसके तरफ ध्यान ही नहीं देते। सरकार क्या करने के मूड में है। फिर से आंदोलन की चेतावनी दी 29 तारीख से जारेंगे ने कि 58 लाख का मामला वैलिडिटी कीजिए, नहीं तो हम आंदोलन पर करेंगे। मैं तो अभी आपको बताया ना, ये पूरे आंकड़े हैं, ये आंकड़े उन्होंने पढ़ना चाहिए। और कितना 58 लाख बोलने से चलते रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। मैं मेरे समाज को दिशाहीन नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं ये फिगर सामने रखता हूं कि वो 58 लाख में कोई मतलब नहीं है। अपने सब लोगों को वैलिडिटी मिल चुकी है, कास्ट सर्टिफिकेट मिल चुकी है, क्योंकि अपने नए रिकॉर्ड नहीं है, अपनी पीढ़ीजात रिकॉर्ड है। इसलिए इसके तरफ ध्यान देने की कोई गरज नहीं है। जिस दिन सरकार सरसकट कुंभी प्रमाण पत्र दो ऐसा आदेश निकालेंगे, या फिर हमारे आरक्षण में से आरक्षण देने का विचार करेंगे, तो उस दिन रास्ते पे उतरने के लिए हम लोग कल भी तैयार थे, आज भी और कल भी रहेंगे। तो ये जो मांग 58 लाख की कर रहे हैं, आपने कहा 58 लाख में से 51 लाख को वैलिडिटी मिल चुकी है, तो ये जो सिर्फ 6 लाख ही लोग बचे हैं? नहीं, ये तो 6 लाख ऐसे है ना कि भैया जिनको जरूरत ही नहीं है। अभी भी ओबीसी में ऐसे लोग, उनके पास रिकॉर्ड है, लेकिन मुझे कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं क्यों निकालूं, मैं क्यों वैलिडिटी करूं? क्योंकि आखिर में जिनके पास, तो क्या वो अन्य 58 की बात कर रहे हैं? अन्य 58 कहाँ है? तो रिकॉर्ड बताएंगे ना। अन्य 58 है नहीं ना। अन्य 58 होते तो हम बात करते। जो रिकॉर्ड मिला है ये सरकारी आंकड़े बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं। सरकारी आंकड़े बोल रहे कि आज तक कितने रिकॉर्ड मिले और कितने लोगों को सर्टिफिकेट इश्यू किए। तो जिनको गरज है वो वैलिडिटी करते, जिनको गरज नहीं वो वैलिडिटी नहीं करते। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव त्यावाड़े ने कहा कि मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल की जो डिमांड है वो कहीं भी तथ्यों के साथ नहीं है, तथ्यहीन डिमांड। ये दस्तावेज उन्होंने मीडिया के सामने लेके आए। उन्होंने कहा कि जो सरकार ने जो कार्य किया है उनमें से अधिकांश लोगों ने 51 लाख लोगों को वैलिडिटी दिया जा चुका है। मनोज जारंगे पाटिल कहाँ से 58 का आंकड़ा ला रहे हैं? उन्होंने विदर्भ विभाग, नागपुर विभाग, अमरावती विभाग, तमाम जगहों के सरकारी दस्तावेज पेश किए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मनोज जारंगे पाटिल मराठा नेता ओबीसी नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे, इसलिए उन्होंने रेवेन्यू मिनिस्टर पर आरोप लगाए। यदि वो फिर से इस तरीके के कृत्य करेंगे तो ओबीसी महासंघ सड़कों पर आएगा ओबीसी नेताओं को लेकर। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।